अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपने अपना ख्याल भी बहुत सा रखना है। अपने आप को कवर रखें, बगैर ज़रूरत और बिला वजह जो है वो घर से बाहर ना निकलें, ताकि आप सर्दी से महफूज रह सकें। और इसके साथ साथ आपने अपना विंटर वेकेशन भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो बेटे, आगे जो है आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड टर्म, यानी कि आज से जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। आपने कोई काम भी मिस नहीं करना, डेली का काम जो है आपने डेली करना है। ना सिर्फ करना है बल्कि उसको अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि आपको पता है बेटे अब आपका लास्ट टर्म है। इसके बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में तो जो भी आपकी कमी बेशी जो है वो रह गई है, इंशाल्लाह हम जो है इसमें काम साथ साथ करके उसको पूरा करेंगे। तो बेटे, सबसे पहले है वाक़फ़े-ए-तयाम्मा। वाक़फ़े-ए-तयाम्मा का जो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10। ठीक है, सबक नंबर 10 आप सब जो है बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर जो है हमारा 62 है, यानी कि सफ़ा नंबर 62 है। सबक नंबर हमारा 10 है, ज़मीनी वसाइल की हिफाजत। सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो है तारीख़ लिखेंगे आज की, जो कि क्या 5 जनवरी 2026। आगे है जमात का काम और दिन है हमारे पास पीर। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद आपने इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमारा है ज़मीनी वसाइल की हिफाजत, यानी कि जो ज़मीनी वसाइल हैं जो हम उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ज़मीनी वसाइल है क्या। वसाइल बेटे वो चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो इंसान की मदद करती हैं, यानी कि इंसान की फ़लाह के जो ज़रूरत को पूरा करती हैं। ठीक है ना, वसाइल वो होते हैं। जैसे आपने सेकंड टर्म में पढ़ा कुदरती वसाइल, तो कुदरती वसाइल में भी हमने पढ़ा जैसे दरियात है जो कुदरत ने चीज़ें बनाई, जो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दी थी, मादनियात दी थी। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो थे सूरज था, चाँद था, तारे थे, ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे ज़मीनी वसाइल पे कि ज़मीनी वसाइल, ज़मीन में ऐसे कौन कौन से वसाइल हैं जिनकी हिफाजत जो है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटे, ज़मीन पे जो अगर आप देखें तो आपको क्या है, ज़मीन के ऊपर वसाइल जो हैं, ये ज़मीनी वसाइल कौन जो ऊपर हैं। ठीक है ना, जो कुदरत ने हमें जो है वो दी हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है पानी। ठीक है, जो हम लोग जो है ज़मीन से जो है वो इस्तेमाल करते हैं पानी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसमें पहाड़, पहाड़ भी हैं। ठीक है, ज़मीनी वसाइल का हिस्सा। उसके बाद आता है जंगलात, जंगलात भी जो है वो ज़मीनी वसाइल का जो हिस्सा हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह जो क्या वो कहते हैं, इनकी हमें हिफाजत जो है करनी चाहिए। हमें जो है किस तरह इनकी हिफाजत करनी चाहिए, किस तरह हम जो है इसको, इन तमाम रिसोर्सेज़ को, इन तमाम वसाइल को जो है महफूज कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाएं और उनको इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे, इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो आपको पता है बेटे एक ना एक दिन फिर जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक हद तक जो है उसका इस्तेमाल जो है वो होता है, अगर हम उसको ज़ाया करते रहेंगे। अब इस बात के इख्तिताम पर जो है आप क्या किस बात के काबिल हो जाएंगे, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हमें पता शिनाख्त कर सकेंगे कि इंसान पानी की किस तरह ज़ाया करता है। सबसे पहले तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इंसान जो है पानी वो किस तरह ज़ाया करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पानी के ज़ाया होने से क्या मसाइल पैदा होते हैं। अगला पॉइंट है पानी के ज़िया को, यानी कि उसको ज़ाया करने को रोकने के तरीके बता सकें, समझ सकें कि जंगलात इंसान के लिए क्यों ज़रूरी हैं, यानी कि दरख्त लगाना वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद शिनाख्त कर सकें कि इंसानी सरगर्मियाँ क्या हैं, जंगलात की कटाई, यानी कि जंगलों को जो है काटा जा रहा है या तबाह किया जा रहा है, तो उससे ज़मीन को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो तजवीज़ दे सकें कि किन तरीक़ों से जंगलात के कटाव को रोका जा सकता है। ये तमाम वो की पॉइंट्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप इस आने वाले चैप्टर्स में जो है वो पढ़ेंगे इसी सबक में। तो बेटे, सबसे पहले जो हम आज की जो है यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसके मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ना भी है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं, क्या है, ज़मीनी वसाइल। ज़मीनी वसाइल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। देखिए, अब ज़मीनी वसाइल जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, जिसकी मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसमें आ जाता है पानी। अब देखिए बेटे, अगर पानी के बगैर तो हम नहीं रह सकते, पानी ना पियेंगे तो कोई जानदार भी जो है ज़िंदा नहीं रह सकेगा। जानदार में हमारे पास क्या आ जाता है, इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, परिंदे आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, दरख्त आ जाते हैं।
تو کیا ہے ان سب کے لیے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں نا، اگر آپ لوگ پانی نہ پئیں، پیاس سے آپ کا حلق خشک ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہوگا تو ہم کتنے سارے کام نہیں کر سکیں گے۔ پانی اگر ہم لوگ اسی طرح ضائع کرتے ہیں، اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی جاندار زندہ رہے گا، نہ کوئی پودے ہوں گے، نہ کوئی درخت ہوگا۔ تو کیا ہے، سب سے جو اہم وسائل ہے ہماری زندگی کا وہ کیا ہے؟ پانی۔ اور پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، یعنی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ زندگی ہوگی۔ آگے ہے پانی ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہم روزانہ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، روزمرہ یہ ہمارے استعمال میں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پانی آج استعمال کیا تب 2 دن نہیں ہونا، نہیں، ہمارا ہر کام جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ جو ہے وہ باؤنڈ ہے، لہٰذا اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں پانی جو ہے وہ اپنے نل جو ہے، اپنے ٹب جو ہے انہیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اچھا پانی ضائع ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ آپ اتنا ہی نل چلائیں جتنا آپ کو پانی چاہیے، جیسے آپ کو پانی جتنا مقدار چاہیے آپ اس کو فوراً بند کر دیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ موٹر چلا رہے ہیں، ٹینکی بھر رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی ٹینکی بھر جائے آپ اس کو بند کر دیں، اس کو اوور فلو نہ ہونے دیں بلکہ بہتا نہ رہنے دیں۔ تو ان چیزوں کا خیال جو ہے بیٹے ہم نے خود ہی کرنا ہے اپنے گھروں میں۔ پانی کے ضائع کرنے سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم پانی ضائع کریں گے، پانی کی کمی ہو جائے گی تو کیا ہے، ہم وہ کام جو پانی کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب اس سے ہمیں جو ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ تو بیٹے یہ جو ہے آج آپ کا صفحہ نمبر 62 جو تھا، یعنی کہ 62، اس کی آپ نے جو ہے وہ پڑھائی اچھے سے کرنی ہے۔ کم از کم 3 بار آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے، جو ریڈنگ ہے وہ اچھی سے اچھی ہو۔ اوکے بیٹے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔